और अब बात बाढ़, बारिश और मानसून की करते हैं। मानसून के अब 12 दिन बच गए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के चलते कई मंदिर डूब गए, सड़कें डूब चुकी हैं, आशियाने यहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये तस्दीक करती हुई 6 तस्वीरें आपके सामने। वहीं आपको ये भी बताएं, खंडवा में बारिश के चलते बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाके में बहुत ज्यादा पानी भी भर गया है। साथ ही गुजरात के वडोदरा की तस्वीर भी आपके सामने। बाढ़ का ये कहर देखिए, किस तरह से लोग फंसे हुए हैं और इन फंसे हुए लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए सेना की पुरजोर मदद भी यहाँ पर जारी है। भरूच की भी ऐसी ही तस्वीर है। बारिश से लोगों की मुश्किल बढ़ चुकी है। राजस्थान के माउंट आबू में भी पिछले 2 दिन से बारिश से पर्यटक बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दिए। आप खुद सोचिए, तबाही की जो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आसमानी आफत कहर बनकर अब भी टूट रही है। मॉनसून जहां एक तरफ राहत देता है, तो वहीं आफत और मुसीबतों का पहाड़ कुछ इसी तरह से उठाता हुआ नजर भी आता है। और इसके अलावा अब आपको सबसे पहले तफसील से दिखाते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की वो तस्वीर जिसमें आपको तबाही नजर आएगी। उज्जैन में भारी बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जिसकी वजह से शिप्रा नदी के घाट पर बने मंदिर डूब गए। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। शिप्रा नदी के किनारे बने सभी मंदिर देखिए, करीब करीब 10 से 12 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक तस्वीर है। सिर्फ मंदिर की ऊपरी शिखर ही इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था की है। तो पचमढ़ी, इंदौर, ये तमाम वो मध्य प्रदेश के जिले हैं, वो शहर है जहां पर इस वक्त भारी बारिश की वजह से जिंदगी जो है वो त्राहिमाम करती हुई नजर भी आ रही है। आप खुद समझिए एक बार फिर से, जिस तरह से ये आसमानी आफत लौटी है वो ये बता रही है कि कितनी ज़रूरत है इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उन तैयारियों का यहाँ पर होना, जो हर बार कहीं ना कहीं बेदम होती हुई दिखाई देती है, नजर आती है। और गुजरात के वडोदरा में भी लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ चुका है और इसकी वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए और बाढ़ से बचने के लिए लोग मंदिर की छत पर चढ़ गए। और जिसके बाद आर्मी के जवानों को व्यास बेट मंदिर से लोगों के रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। आर्मी के जवानों ने 12 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया और आप देखिए, उन्हें सुरक्षित यहाँ पर कर लिया गया है। जिंदगियां कुछ इस तरह से महफूज कर ली गई। जब कोई आसरा नजर नहीं आया तो वही ईश्वर की शरण नजर आई, जिसको प्रकृति से जोड़ा हुआ माना जाता है। और मंदिर की छत ने किसी तरह से इन्हें बचा लिया और देवदूत बनकर पहुंचे हुए ये जवान वहां पर कुछ इस तरह से अपनी जान खुद जोखिम में डालकर कई जिंदगियों को बचाने में कामयाब भी हुए। लेकिन इससे वडोदरा की स्थिति नहीं है। अलग अलग शहरों में, गुजरात की भी अगर बात की जाए तो इस वक्त आसमानी आफत बनकर बारिश टूट रही है। और गुजरात के कई हिस्सों की तरफ रुख करेंगे जहां पर बारिश की वजह से हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गुजरात के गोल्डन ब्रिज पर नर्मदा नदी 40 मीटर के जलस्तर को भी पार कर चुकी है। और तस्वीर आप खुद ब खुद देखिए, ये 40 मीटर के जलस्तर को पार करती हुई तस्वीर आपके सामने है। और भरूच के तो कई इलाकों में नर्मदा का पानी पूरी तरह से भर गया और इससे रेलवे सेवा पर भी खासा असर देखने को मिला है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे कि घरों में भी पानी घुस चुका है, भर चुका है। कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि घरों का सामान भी बहता हुआ दिखाई दिया। तो भरूच अंकलेश्वर सिल्वर ब्रिज पर पानी आने की वजह से ट्रेन सेवा तक रोक दी गई। गुजरात की जीवादोरी ऐसे सरदार सरोवर 100% भर जाने के चलते उपरवास में हो रही भारी बारिश का पानी सरदार सरोवर में आते ही वो पानी को सरदार सरोवर से नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी 24 उसकी भयानक सपाटी है और अभी 41.50 फुट पे यानी 16.5 फुट ऊपर से बह रही है। जिस तरह से पानी आया है तो रुद्र स्वरूप नर्मदा का देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आजू बाजू के नदी किनारे के गांव है उनको खाली कर दिया गया है। और जिस गांव में पानी भर गया है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले ट्रेन व्यवहार है वो संपूर्ण दौर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि 2013 में इस तरह का बाढ़ आई थी जिसके चलते ट्रेन व्यवहार बंद कर दिया था। लेकिन 2023 में फिर एक बार ट्रेन व्यवहार को असर हुआ है। खास करके पानी कभी भी रेलवे ट्रैक तक पहुंच सकता है, जिसके तौर पे तंत्र ने अलर्ट मोड पे आके व्यवहार बंद कर दिया।
और चलिए अब आपको भरूच की ड्रोन से ली गई जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम दिखाते हैं। तो ड्रोन से ली गई तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको तबाही का ये मंजर नजर आएगा। भले ही ड्रोन से ली गई ये तस्वीर खामोश नजर आ रही होगी, लेकिन खुले आसमान के नीचे इस वक्त जिंदगियां सिसक रही हैं। अब देखिए भारी बारिश के बाद भरूच के निचले इलाकों में किस तरीके से पानी भर चुका है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि शहर का अधिकतर हिस्सा पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और इस भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। भरूच के लोगों की जिंदगी किस तरह से मुश्किल में डाल दी गई है। भरूच में इस वक्त भारी मुसीबत टूट पड़ी है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि पूरा का पूरा शहर जैसे टापू में तब्दील हो गया हो। सड़कें कहाँ हैं तस्वीर में दिखाई भी नहीं देता। और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का पानी शहर में घुस गया, जिसकी वजह से घरों, दुकानों और सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना तक करना पड़ रहा है। और बाढ़ की वजह से ओमकारेश्वर मंदिर आधा डूब गया, तो वहीं यहाँ की सीढ़ियां तक पानी में डूबी हुई नजर आई, जबकि ममलेश्वर मंदिर के अंदर तक पानी घुस गया है। और लोगों का कहना यह है कि बगैर कोई सूचना के अचानक छोड़े गए बांध के पानी की वजह से कई परिवार बेघर हो गए। और इस बीच राजस्थान की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी फिर आसमानी आफत लौट आई है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में भारी बारिश की वजह से कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है और बारिश का दौर भी जारी है, जिसकी वजह से नदी, नालों और झरनों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। आप सोचिए लगातार भारी बारिश की वजह से किस तरह से यहाँ पर दिक्कतें बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। एक बार फिर से आसमानी आफत कहर बनकर टूटती हुई इंसानी जिंदगी पर नजर आती है। ये प्रचंड लहरें इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लोगों के लिए इस वक्त आफत बन चुकी है। लोग या तो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं या फिर अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इन दो स्थिति के अलावा कोई भी और स्थिति दिखाई नहीं देती। और वहीं गुजरात में भारी बारिश के बाद भरूच के कई हिस्से पानी में डूबे हुए नजर आए। सरदार सरोवर डैम में से पानी छोड़े जाने की वजह से घरों में करीब 4 फीट तक पानी भर गया है। और घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को छत पर रहना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की, ये भारत की सफलता है। इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से